यह विषय केवल एक व्यक्ति या दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस सदन की गरिमा, अधिकार और विशेषाधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। साथियों, ये जो कल घटित हुआ है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे दिल्ली विधानसभा के सदन को के विशेषाधिकार पर चोट हुई है। ये भारत के संविधान पर जिस तरह से चोट की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है सदन, उसके भावनाओं से जो खिलवाड़ हुआ है, ये गंभीर मामला है। जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है वह किसी व्यक्तिगत माध्यम की रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इस सदन के भीतर की आधिकारिक रिकॉर्डिंग है, जो पूरी तरह से सदन की संपत्ति है। सदन की संपत्ति का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाना और उसके आधार पर इस सदन के ही सदस्य और माननीय मंत्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। इसके लिए हमने कार्रवाई की है। नोटिस हमने नहीं, मुझे वो दे दीजिए कॉपी। हमने जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ये हुआ है, इसको लेकर के पंजाब पुलिस के डीजीपी, स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम और कमिश्नर पुलिस जालंधर, इनको नोटिस जारी किया है और इनसे जवाब मांगा है। 48 घंटे के अंदर अंदर इनको दिल्ली विधानसभा को जवाब देना होगा और इसके साथ साथ ये नोटिस जो दिया गया है उसमें हमने इनसे वो सारे दस्तावेज, फॉरेंसिक साइंस लैब की वो रिपोर्ट और इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर ये जिस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया गया है, वायलेशन हुए, क्योंकि ये वीडियो दिल्ली विधानसभा की संपत्ति है। इसकी एक ही रिकॉर्डिंग है और वो है दिल्ली विधानसभा। वहां कोई कैमरा उसके अलावा नहीं था। उसके अलावा वहां पर किसी को ने रिकॉर्डिंग करने का उसके पास राइट भी नहीं था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हमारी डायरेक्ट जो है, ये फीड, लाइव फीड जो है वो पूरे देश को दी जाती है। ये लाइव टेलीकास्ट होता है। तो इसलिए ये तीनों ऑफिसेस को 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना होगा और उनके जवाब आने के बाद अगली कार्रवाई तय की जाएगी। हमारा ये भी कहना है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सदन के भीतर की किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग पर सिर्फ और सिर्फ सदन का अधिकार होता है, न किसी राजनीतिक दल का, न किसी व्यक्ति का और न किसी बाहरी एजेंसी का। ऐसे में यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है कि किस आधार और किस अधिकार के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। किसने अधिकार दिया आपको? किसने आपको अधिकार दिया इसको जांच करने का? आपने किस अधिकार से उसको ओरिजिनल और डॉक्टर्ड वीडियो बताया है? जिस तरह से इन तमाम ऑफिसेस का, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग एक दल विशेष ने किया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। इस सदन में नेता प्रतिपक्ष उस दिन के बाद आई नहीं, कोई सूचना तक नहीं दी गई। जिस पॉल्यूशन की चर्चा की बात की जा रही थी, उस चर्चा में उन्होंने भाग ही नहीं लिया और जब चर्चा चल रही थी तो सदन में तब भी विपक्ष एक एक करके वहां से चला गया। यह मामला सदन में उठा था। आपको ध्यान होगा, मैंने उसी समय कहा था कि मैं ऐसे कोई निर्णय नहीं ले सकता जब तक कि मैं पूरे मामले की जांच न कर लूं, और इसलिए इस विषय पर कल बात होगी। जब सदस्यों ने यह मामला तुरंत उठाया, क्योंकि वहां पर गुरुओं के सम्मान का विषय पर 350 साल की जो साल 350 ईयर्स गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के, उस पर सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। उनके सम्मान में, गुरुओं के सम्मान में बात हो रही थी, गुरुओं की बात हो रही थी, गुरुओं को याद किया जा रहा था, उनके बलिदानों को याद किया जा रहा था। पूरा सदन नतमस्तक था। सदन में सब में होड़ लगी थी कि हम भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। समय की सीमा थी,
लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया श्रद्धांजलि देने में, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। जब गुरुओं के सम्मान की बात हो रही थी तो ऐसे में मुझे यह समझ में नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या गुस्सा आया उन्हें कि सम्मान की चर्चा में वो अचानक कुत्तों का सम्मान कहां से आ गया। ये बात समझ से परे थी। और फिर जो अपशब्द बोले आगे जोड़ करके, या ये कहते हुए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 140 करोड़ का देश, पूरी दुनिया गुरुओं के बलिदान के प्रति समर्पित है। कई सदस्य तो जब सदन में गुरुओं को याद कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। पूरा सदन गुरुओं के प्रति समर्पित था। ऐसे में अचानक इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बात, और फिर सदन में कहा गया कि अगर गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए। लेकिन माफी मांगना तो दूर, सदन की संपत्ति के साथ ही छेड़खानी करनी शुरू कर दी। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या इज्जत घट जाती? गुरुओं के प्रति अगर गर्दन भी देनी पड़े तो क्या गम है? उनके सम्मान के लिए क्या क्या घट जाता आपका? क्या बेइज्जती हो जाती? लेकिन ये प्रपंच रचे जा रहे हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है देश को। ये नहीं बर्दाश्त होगा। जिन अधिकारियों को तलब किया गया है उनको भी वो इसको अन्यथा न ले। दिल्ली विधानसभा के नोटिस को, ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नियम और कानून से दिए हुए नोटिस है। ये मामला कल सदन में उठा था और सदन के पटल से यह तय हुआ था कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस कोताही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोताही बरती गई तो कोई ये ना समझे कि कोई राजनीतिक शेल्टर है, कोई राजनीतिक ताकत किसी के पीछे है तो सदन झुक जाएगा।